इच्छा यानी चाहत, हमारी मन में भी कोई इच्छा होती है। तो इस कहानी में क्या इच्छा है, कौन क्या इच्छा करता है, इसके बारे में देखते हैं। मेढक की इच्छा केवल इच्छा है, बादल आए बरसे जल। मेढक की केवल इच्छा है, बादल आए बरसे जल। मोर चाहता है वह नाचे, घिर आए काले बादल। मोर चाहता वह नाचे, घिर आए काले बादल। तितली का मन है वह देखे, रंग बिरंगे फूल खिले। तितली का मन है वह देखे, रंग बिरंगे फूल खिले। कोयल चाह रही वसंत की शोभा, चारों ओर मिले। कोयल चाह रही वसंत की शोभा, चारों ओर मिले। खेत चाहते हैं उग आए, हरी फसल हर ओर यहाँ। खेत चाहते हैं उग आए, हरी फसल हर ओर यहाँ। रात चाहती है दिन आए, चिड़ियों का हो शोर यहाँ। रात चाहती है दिन आए, चिड़ियों का हो शोर यहाँ। नदी चाहती बहे हमेशा, ऊपर नीचे उठे लहर। नदी चाहती बहे हमेशा, ऊपर नीचे उठे लहर। माँ का मन करता खुशियों से, डूबा रहे हमारा घर। माँ का मन करता खुशियों से, डूबा रहे हमारा घर। और एक इच्छा मेरी है, देखूं मैं संसार सभी। और एक इच्छा मेरी है, देखूं मैं संसार सभी। जितने बच्चे हैं धरती पर, सबसे मिलूं तुरंत अभी। जितने बच्चे हैं धरती पर, सबसे मिलो तुरंत अभी। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। तो इसमें मेढक क्या इच्छा करता है बच्चों, कि मेढक इच्छा करता है कि बादल आए और पानी बरसे। उसी प्रकार मोर चाहता है, मोर यह इच्छा करता है कि वह नाचे। मोर कब नाचता है, जब काले बादल घिर आते हैं, तब मोर नाचता है। जब पानी झमझम बरसता है तो मोर का नाचने का मन करता है और वह नाचता है। तो मोर चाहता है कि घिर आए, चारों तरफ काले बादल घिर आए और वह नाचे। तितली का भी मन यह चाहता है कि वह देखे रंग बिरंगे फूल, वह फूलों को देखे, ऐसा तितली का मन चाहता है। कोयल चाहती है कि बसंत की शोभा चारों ओर मिले। मतलब कोयल यह चाहती है, कोयल यह इच्छा रखती है कि जैसे बसंत आता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार चारों ओर हमेशा वसंत की शोभा मिले। खेत चाहता है कि हमारे खेत में हरी फसल हर ओर मिले, चारों तरफ हरियाली हो और चारों तरफ हरे हरे फसल उगे हो। रात चाहता है कि जल्दी दिन आए और चिड़ियों का यहाँ पे शोर हो जाए, चिड़िया चहचहाने लगे, उसके चहचहाहट के शोर से दिन गुलजार हो जाए। नदी चाहता है कि वह हमेशा उसके नदी में पानी रहे, ऊपर नीचे लहरें उठे। यह हमेशा नदी कामना करता है, वह इच्छा करता है। और माँ चाहती है कि खुशियों से डूबा रहे उसका घर, उसके घर में हमेशा खुशियाँ विद्यमान रहे। हमेशा उसके बच्चे खुशी से एक दूसरे से प्यार से बातें करें, प्यार भरे जीवन गुजारे। और एक इच्छा मेरी भी है कि मैं इस संसार को देखूं, यह संसार इतना सुंदर है, उसको देखूं। जितने बच्चे इस धरती पर हैं उन सारे बच्चों से अभी मैं तुरंत मिलूं, उनके साथ खेलूं और बातें करूं। यह कवि इस कहानी के माध्यम से इच्छा करते हैं। और आइए अब इसके प्रश्न उत्तर को भी देखते हैं। तो चित्र देखिए और उसके बारे में लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिया हुआ है और इसके बारे में लिखना है। तो चित्र को देखना है, जैसे बारिश हो रही है तो लिखना है इसमें बारिश हो रही है। बारिश में मेढक क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं। कुछ बच्चे पानी में कागज का नाव बनाकर खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे छाता लेकर के जा रहे हैं। और कुछ लोग जो है
भींग रहे हैं, कुछ गाय बकरी गाय दिख रही हैं, तो कुछ मोर यहाँ पे दिख रहा है और वह नाच रहा है। इस कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। तो आप पीछे से यहाँ से कविता देखिए और इन पंक्तियों को पूरा करना है कि केवल इच्छा है। किसकी इच्छा है? यहाँ पे मेढक की केवल इच्छा है, बादल आए बरसे जल। मेढक की केवल इच्छा है, बादल आए बरसे जल। मेढक का चित्र बनाना है यहाँ बच्चों। आप मेढक का चित्र यहाँ बना दीजिए और के चित्र को ध्यान से देखिए और उसके अंगों के नाम लिखिए। यहाँ पे मोर का चित्र दिया हुआ है, उसके कितने अंग हैं, क्या है, वो सब लिखना है। जैसे मोर के 2 पैर हैं, उसके 2 आँख हैं, एक चोंच है और रंग बिरंगे पंख हैं। उनके पंखों में बहुत सारे कलर हैं। ये सारी बातें इसमें लिख देना है। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर की क्या इच्छा है? कि बादल आए और बरसे, काली घटा छाए और मैं नाचूं। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। मोर चाहता है कि वह, क्या चाहता है मोर? तो बच्चों यहाँ देखते हैं हम लोग कि मोर क्या चाहता है। इस कविता में लिखा हुआ है यहाँ पे कि मोर जो है चाहता है वह नाचे घिर आए काले बादल। मोर चाहता है कि घिर आए काले बादल। उसके बाद यहाँ पे कुछ कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। आप इस कविता को मेढक की केवल इच्छा है, क्या? घिर आए बरसे, बादल आए बरसे जल। उसी प्रकार कविता को देखना है और यह इन पंक्तियों को भरना है। पंख के बिना उड़ने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है खाली स्थान, उसमें जिसके पंख नहीं है और वह उड़ने वाली है, उड़ती हैं, उसके नाम लिखना है। जैसे गुब्बारा, उसके पंख नहीं होते हैं। जैसे पतंग, पतंग के भी पंख नहीं होते हैं। जैसे कागज का जहाज, उसके भी पंख नहीं होते हैं और वह उड़ती है। जैसे जहाज, उसके पंख तो बने रहते हैं लेकिन हकीकत में उसके पंख जैसे जानवरों के होते हैं वैसा नहीं होता है, वह बनावटी होता है और वह उड़ते हैं। शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य लिखिए। रंग फूल रंग बिरंगे खिले, रंग बिरंगे फूल खिले। इस प्रकार यहाँ लिखना है, लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखना है। तितली पर है फूल, फूल पर है तितली, नाचा मोर वर्षा बादल, वर्षा बादल नाचा मोर। चित्र देखिए और उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों एक बच्ची है और वह फूल को देख रही है। ऐसा जो भी आपको दिखता है यहाँ पे, तितली, फूल, भौरा, जो भी आपको दिख रहा है उसको लिख देना है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोयल किस रंग की होती है? तो बच्चों कोयल काले रंग की होती है। कोयल किसकी शोभा चारों ओर देखना चाहती है? कोयल चारों ओर वसंत देखना चाहती है, हरियाली देखना चाहती है। चित्र और उसके बारे में लिखिए। बच्चों ये कोयल का चित्र है और इस कोयल के बारे में लिखना है। तो कोयल एक बहुत ही सुरीली पक्षी है और वह, उसका आवाज़ जो है बहुत ही मीठा होता है। जब आम के
पेड़ों पर बौर लग जाता है, आम फलता है, उस समय ज़्यादातर कोयल की बोली सुनाई देती है। वसंत के समय कोयल के 2 पैर होते हैं, पंख होता है, यह कौवा जैसा दिखता है लेकिन यह पतला होता है कौवे से। शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य लिखिए। जैसे कोयल गाती काली है, तो यहाँ पे इसको सजाना है, काली कोयल गाती है। उसी प्रकार काले काले बादल आकाश में हैं, आकाश में काले काले बादल हैं। चिड़िया लाई दाना आई, तो यहाँ पे चिड़िया आई दाना लाई। चित्र देखिए और उसके बारे में लिखिए। बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है जो ग्रामीण परिवेश का चित्र है, उसको देखना है और लिखना है। जैसे यहाँ पे धान का ओसावन हो रहा है, यहाँ पौधा लगाया जा रहा है, यहाँ पे पौधा को काटा जा रहा है, ट्यूबवेल से पानी को पटाया जा रहा है, खेतों में ट्रैक्टर से क्या हो रहा है, जुताई हो रहा है, और गाड़ीवान फसलों को लेकर के बैलगाड़ी पर जा रहा है। ग्रामीण परिवेश में ये देखिए यहाँ ऊपर में दिया हुआ है कि मिट्टी के मकान है, खपड़ैल मकान है, कुछ पुआल का मकान भी दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, रास्ता दिख रहा है। ये सारी बातों को आपको लिखना है। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खेत की क्या इच्छा है? खेत की यही इच्छा है कि चारों ओर हरियाली लग जाए, चारों तरफ फसलें लहलहाएं। खेत से जुड़े किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसमें देख रहे हैं आप, हसुआ है जिससे काटा जाता है, और ट्यूबवेल है जिससे पटाया जाता है, ट्रैक्टर है जिससे खेतों की जुताई होती है, और मजदूर है। यहाँ पे और भी कुछ सामान दिखते हैं, जैसे ये ओसाई के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सूप वगैरह जिससे ओसाया जा रहा है, और काटने के लिए कुदाल, मिट्टी खोदने के लिए कुदाल है, खुरपी है। इन सब चीज़ों को लिख देना है। दिए गए शब्द में शब्द से वाक्य बनाइए और लिखिए। फसल, फसल अच्छी लगी है।